ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी घरेलू फ्लाइट्स आज रात 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। ये जो स्केल मैटर करता है, ठीक है। इंडिगो की फ्लाइटें 2300-500 फ्लाइट्स डेली हैं और 60% मार्केट का शेयर है। और अगर उसमें 1% भी फ्लाइटों की डिले होती है तो क्याटिक सिचुएशन होनी नॉर्मल है। बफर का इरोजन हो रहा है, ठीक है। एयरलाइंस जनरली 5 से 10% स्टाफ एक्स्ट्रा रखते थे, जो कम रखने शुरू कर दिए हैं। और पैसेंजर का जो इम्पैक्ट है मिटिगेशन, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो जो ट्रस्ट होता है वो डे बाय डिप्लीट होता जा रहा है। और वो FDPL का तो मैंने पहले बता दिया कि एयरलाइन जवाब देती ही हैं। तो ओवरऑल अब ये देखा जाए कि एयरलाइंस जो हैं पैसेंजर को तवज्जो देने में कोताही कर रही हैं, उसमें पैसा खर्च करने में शर्माते हैं। तो ये क्योटिक सिचुएशन जो है इन कारणों से हो रही है कि एयरलाइन का जो रुझान है पैसेंजर को खुश करने में नहीं है, पैसेंजर को की जेब में से पैसा निकालने में और परेशान करने में उनको कोई आनंद मिल रहा है। बता दें, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में पिछले कुछ दिनों से परिचालन व्यवधान चरमराई हुई है। कंपनी को 550 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जबकि कई उड़ानें देरी से रवाना हुई, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। उड़ानों में देरी की वजह से ताबड़तोड़ टिकट कैंसिल भी कराए जा रहे हैं। हजारों यात्रियों को एयरपोर्ट पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री अपने भड़ास सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर नए नियमों का सबसे अधिक असर इंडिगो कंपनी पर ही क्यों पड़ा है। विमानन कंपनी इंडिगो ने इस अव्यवस्था के लिए कई अनजाने परिचालन चुनौतियों को बड़ी वजह बताई है। इंडिगो का कहना है कि छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतें, सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बढ़ता लोड और अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग रूल्स की वजह से ये समस्या हुई है। हालांकि कंपनी की ओर से जो समस्याएं गिनाई गई हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें बड़ी नहीं हैं, लेकिन FDTL वाला मामला बहुत बड़ा है। दरअसल पिछले साल जनवरी 2024 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नागरिक विमानों के नियमों में बड़े बदलाव किए। इस बदलाव के जरिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने की कोशिश की गई। नए नियमों के तहत फ्लाइट क्रू मेंबर्स के लिए हफ्ते में आराम का समय बढ़ाना, रात की परिभाषा बदलना, इसे 1 घंटे बढ़ाना और अधिकतम फ्लाइट ड्यूटी पीरियड और रात में लैंडिंग की संख्या सीमित करना। कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा है, जहाज खड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से एयरपोर्ट चोक हो रहे हैं और जो दूसरे जहाज़ों को वहाँ पे लैंड करने के लिए, पार्किंग के लिए जगह चाहिए दूसरी एयरलाइंस के, उनको जगह नहीं मिल रही और उस वजह से कई एयरपोर्ट्स को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट्स पे भी जो है क्या है, टर्मिनल में भी इनके बहुत सारे जो पैसेंजर है जो कैंसिल फ्लाइट के हैं, वो एयरपोर्ट पे जाके बेचारे परेशान हो रहे हैं और उनकी वजह से एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो रही है। तो जो रेगुलर लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी दिल्ली एयरपोर्ट पे था तो मैंने देखा कि कहीं पे भी उन्होंने, इंडिगो ने या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसमें वो क्लियरली बता दें कौन सी फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं और कौन सी नहीं हुई हैं। और हर आदमी बेचारा जो जा रहा है वो टिकट लेके पहले 1 घंटे लाइन में खड़ा हो रहा है और वहाँ पे जाके उसे पता चल रहा है कि उसकी फ़्लाइट या तो डिले है या कैंसिल है। मतलब ये हुआ कि पायलटों और क्रू के लिए नाइट शिफ्ट को रोस्टर पीरियड में पहले की तुलना में 6 के मुकाबले घटाकर अब सिर्फ 2 बार कर दिया गया। पहले एक हफ्ते में 36 घंटे आराम करने का वक्त मिलता था, लेकिन अब हफ्ते में 48 घंटे मिलते हैं। नाइट ड्यूटी विंडो पहले 5 घंटे का था और अब 6 घंटे का हो गया। पहले नाइट ड्यूटी के बाद कम से कम 10 घंटे का रेस्ट होता था और अब ये 12 घंटे का हो गया है। नए नियमों के आने के बाद बहुत सारे क्रू मेंबर एयरलाइंस के पहले के शेड्यूल के हिसाब से ड्यूटी पर नहीं रह पाए। रोस्टर में गड़बड़ी हुई और कैंसिलेशन और देरी हुई। सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों का सबसे अधिक असर इंडिगो कंपनी पर पड़ा। नए नियमों के असर पड़ने की सबसे बड़ी वजह उसके ऑपरेशनल साइज का बहुत बड़ा होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।